रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपने ये जो गार्डन के क्राइसैंथेमम फ्लावर हैं इसका विज़िट करवाऊंगी और ये दिखाऊंगी कि कितने प्यारे प्यारे जो हैं आज मेरे गार्डन में इसके फ्लावरिंग जो है वो हुई है। देखिए कितनी प्यारी है। और आज हम इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में बात करेंगे और इसकी कटिंग जो है वो लगाएंगे कि इसकी कटिंग जो है कितने साइज़ की होनी चाहिए और किस मीडिया में लगानी चाहिए। क्योंकि ये है कि ये जो अब दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आजकल इसके फ्लावर जो है फुल ब्लूम पे होते हैं। तो हमें ये होता है कि हम कहीं भी जाएं तो हम इसके फ्लावर की वजह से हमें ये प्लांट अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे, तो हम इसकी कटिंग ले आएँ और कटिंग ला के लगा दें। और नेक्स्ट ये हमारे सीज़न जब आएगा तो हमारे लिए ये एक प्लांट बहुत प्यारा तैयार हो जाएगा। वैसे भी परमानेंट प्लांट है, सारा साल जो है हमारे गार्डन में बना रहता है। कुछ थोड़ी बहुत जो है वो फ्लावरिंग भी करता रहता है, लेकिन असल में ये फ्लावरिंग सिर्फ दिसंबर में ही करता है। ये जो सीज़न है ये इसका बेस्ट सीज़न है फ्लावरिंग का। लेकिन ये है कि अगर हम इनको कहीं से भी हमें बहुत प्यारे प्लांट लगें, बहुत प्यारी फ्लावरिंग लगे, तो हम इसकी कटिंग ले आएँ और इसको लगा लें। तो चलिए आज मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग भी लेती हूँ और वो भी ग्रो करती हूँ। लेकिन ये है कि सबसे पहले आपके साथ थोड़ा सा इसकी जो है वो केयर शेयर कर लें। तो ये केयर में ये आता है कि जब ये हमारी जो फ्लावरिंग पे आ जाती है तो हमें इनको बहुत कम पानी देना पड़ता है। डेली बेस पे पानी नहीं देना पड़ता। बस इसकी जो है इसकी सॉइल को चेक कर लें, अगर इसकी सॉइल कुछ ड्राई है तो पानी दें, तो फिर ये इसके जो हैं फ्लावर बहुत जल्दी ब्लूम करते हैं। अगर हम इसको डेली बेस पे पानी देते रहेंगे, इसके पानी का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा पानी देंगे, तो ये जो पौधा है अपनी ग्रोथ पे आ जाएगा। फ्लावरिंग पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स आ जाएंगे और इसकी फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए यही हल होता है कि जब ये फ्लावरिंग पे आ जाए तो उसको पानी कम दिया जाए। बस इसको जब इसकी सॉइल को चेक करें तो अगर वो बहुत खुश्क है तो पानी दें, तो फिर इससे ये होगा ये अपनी जो है ग्रोथ की तरफ कम तवज्जो देगा, अपनी फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो फर्टिलाइज़र ये है कि इसको हर 10 डेज़ के बाद, वैसे तो हफ्ते में एक दफ़ा कर देना चाहिए, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप इसकी ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तादाद में ना दें उसको। जब कोई सा भी खाद दें या कोई सा भी फर्टिलाइज़र दें तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लो रख लें, लेकिन ये कि हर 8 दिन के बाद इस पर अप्लाई करते रहें। तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें बनाना पील्स जो हैं उसका हम फर्टिलाइज़र जो है वो इन पर अप्लाई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आएंगी। ये देखें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी भी बर्ड्स आ रही हैं मेरी गुलेदोदी पे, तो बनाना पील्स का दे दें। इसके अलावा काऊ डंक जो है उसका फर्टिलाइज़र लिक्विड तैयार करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पर अप्लाई करने चाहिए। अगर आप के पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप DAP का 1 चम्मच DAP ले लें, 1.5 से 2 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप रात भर रख दें और सुबह उठ के वो पानी अपने प्लांट्स पर अप्लाई करें, तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आप उसको हर 10 दिन में ऐसा अप्लाई करते रहें। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में बनाते हैं तो वो वीक में एक दफ़ा कोई सा भी फर्टिलाइज़र ले लें। मस्टर्ड केक जो है वो भी बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, बहुत फ्लावरिंग हमारे जो हैं वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी आप अप्लाई करें। तो इसके अलावा ये है कि मैंने एक बहुत ज़्यादा जो मैं अब अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ और मुझे इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के तौर पर वो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र है। तो जब मैं काऊ डंक का फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ तो उसमें एलोवेरा के कुछ एक लीफ डाल देती हूँ, जिससे हमारे जो है हमारे इंसेक्ट भी अटैक नहीं करता। मैं बहुत कम जो है आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे करती हूँ, क्योंकि ये गुलेदोदी ऐसा प्लांट है जिस पे हमें हर 10 से 15 दिन के बाद कोई ना कोई नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है या कोई भी हमें इन पर स्प्रे करना पड़ता है। तो देख ले मेरे जो है जितने भी गुलेदोदी के प्लांट्स हैं कितने माशाल्लाह से हेल्थी भी हैं, कोई इन पे इंसेक्ट ने अटैक नहीं किया। तो बस यही है कि मैं एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र है वो ही अप्लाई करती हूँ, उससे हमारी जो है फर्टिलाइज़र में की जो है रिक्वायरमेंट वो भी पूरी होती है और स्प्रे की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी होती रहती है। तो हमारे जो है मुझे इससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है, मैं तो वही अब अप्लाई करती हूँ। उसका ये है कि आप कोई सा भी एक मग ले लें, उसमें 3-4 जब आप वो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें उसका एक मग ले लें और 3 से 4 मग पानी के डाल के, तो जो हम शावर वाली बोतल है उससे इसके लीव्स पर भी शावर कर दें,
और इसके जो पॉट है उसमें डाल दें, या आप 1 लीटर की पानी वाली बोतल ले लें, उसके जो ढक्कन होता है उसमें सुराख कर लें, 3 से 4 सुराख कर लें, वो सुराख उसमें पानी भर लें, उसी से ही इसको शावर भी करें, अच्छी तरह शावर भी हो जाएगा और हमारे प्लांट्स को पानी भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड स्प्रे भी है। तो चलें अब बात कर लें कि हमें इसकी कटिंग जो है वो कहाँ से लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। और एक और बात, जैसे कि ये स्पेंट हैं, फ्लावर हो चुके हैं, इनको हमें तोड़ देना चाहिए। ये जितने भी हमारे प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, जैसे कि अभी तो कोई भी इतना ख़ास स्पेंट नहीं हो चुका, तो ये ले लें। अभी वैसे तो ये भी है, लेकिन ये देख लें, ये है, अगर हमें ऐसा कोई भी फ्लावर हो चुका है, डल सा हो चुका है, तो हमें इसको तोड़ देना चाहिए। इसको हमारे प्लांट पे नहीं होना चाहिए। जब ये हमारे प्लांट पे नहीं होगा तो ये हमारे सीड में मसरूफ़ नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि हमारे प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो बेस्ट रहेगी, वो सीड में नहीं मसरूफ़ होगा, वो और ज़्यादा बर्ड्स खिलती जाएंगी और हमारे प्लांट्स में और जो है फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये सबसे बेस्ट ज़रिया ये है, जब कोई प्लांट पे फ्लावर ऐसा हो तो उसे फ़ौरन से पहले काट दें, क्योंकि वो सीड में ना मसरूफ़ हो जाए बनाने में। तो ये होगी बात हमारी कि हमारे प्लांट की हेल्थ कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं टाइम टू टाइम इसी तरह कटिंग जो है वो लगाती रहती हूँ। मुझे कहीं से भी कोई अच्छी फ्लावरिंग वाला प्लांट नज़र आ जाए तो मैं उसकी कटिंग ज़रूर ले आती हूँ, तो उसे भी इसी तरह लगाती हूँ। तो ये है कि कटिंग, चलें अब मैं कुछ एक प्लांट्स जो हैं उनकी कटिंग आपके सामने लेती हूँ और उसको ग्रो करती हूँ और उसका तरीक़ाकार बताती हूँ कि कैसे हम जो है इसकी कटिंग से इनको ग्रो करते हैं। तो लाजमी बात यह है कि ये जो सीज़न है, दिसंबर के माह में भी इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। बस आप इसकी कटिंग कहीं से भी अच्छे फ्लावर लगे, इसकी कटिंग ले आओ और उसकी कटिंग को ग्रो करो। तो चले मैं आपको कटिंग लेती हूँ और उसको लगाती हूँ। कटिंग्स जो हैं वो ले आई हूँ। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कटिंग लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा ये अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लें तो फिर आपकी कटिंग जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, बहुत जल्दी जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको अच्छी तरह दिखा दूँ, ये देखिए, इसमें कोई इंसेक्ट अटैक नहीं किया हुआ इस पर। देखिए, बिल्कुल हेल्थी प्लांट है, ये देखिए। तो ये है कि हेल्थी जो है आपने कटिंग लेनी है, 1 ले लें, 2 ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप चाहती हैं वो ले लें, लेकिन सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कटिंग जो है वो हेल्थी होनी चाहिए। ये देखिए, तो उसके जो हैं अब हम इस तरह ये सारे जो हैं, मैं आपके सामने एक कटिंग तैयार करके दिखाती हूँ कि इसके जो सारे लीव्स हैं वो काट दें। ये देखिए, बस इतने से, ये देखिए, इस तरह मैं जो है अपनी सारी कटिंग तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी जो है बिल्कुल कटिंग जो है वो रेडी कर ली हैं, उनके सारे लीव्स काट दिए हैं। और उसके लिए ये है कि कुछ ना कुछ हमें इस पर फंगिसाइड भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये मौसम जो होता है इन दिनों, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, सूरज भी बहुत कम निकलता है, हमारी जो है सैंड में कुछ ना कुछ फंगस अटैक ना कर दे। तो उसके लिए ये है कि आप, अगर आपके घर में दालचीनी का पाउडर है तो वो लगा लें। मैंने स्पेशली अपनी कटिंग लगाने के लिए इसको भी ग्राइंड करके जो है ये देखें इस तरह रखा हुआ है। तो ये मैं अपनी कटिंग्स पे कभी ये लगा लेती हूँ, या फिर ये है कि मेरे पास हमेशा ये एलोवेरा का जो है बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैंने अपनी गार्डनिंग के लिए स्पेशली लगाए हुए हैं। तो उसके लिए चाहे मैं कटिंग लगाऊं, चाहे मैंने इसका फर्टिलाइज़र तैयार करना हो, इसका अपने प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। तो उसके लिए ये है कि आप दोनों में से कुछ ले लें, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आसानी के साथ तो मेरे पास यही होती है, मैं एलोवेरा का ही यूज़ करती हूँ, अपने जितने भी गार्डन में काम करती हूँ उनमें एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों लगा लें, एक है तो एक लगा लें, कोई इसमें ख़ास नहीं इशू नहीं है। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह इस तरह लगा लिया, तो इस तरह इसको लगा लिया, ये देखिए। तो उसके लिए जो मैंने मीडिया तैयार किया है वो है, ये देखिए, सैंड। मैंने इस तरह जो है एक कप्स तैयार किए हुए हैं, उनके नीचे हॉल है, इसमें 1 से 1.5 हिस्सा जो है वो सैंड है और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मिट्टी है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सैंड में भी लगा दें, चल जाएगा। तो ये देखिए, बस इसमें कुछ और शामिल नहीं करना, कोई खाद वगैरह नहीं देनी, कुछ भी शामिल नहीं करना। तो ये देखिए, ऐसे इसमें ये मैंने इसे
और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसके नोड एरिया कितने दबा रही हैं, 2 से 3, कम से कम 2 से 3 नोड एरिया जो है वो आप इसमें दबाएं। बस ध्यान रखने वाली ये बात है। कोई सा भी प्लांट किस अच्छे फ्लावर लगे आजकल, तो ये सिर्फ हमारे पास ये गुलेदाउदी जो है इसके फ्लावरिंग हर तरफ है, तो इसके हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको ले आए और कटिंग कोई बड़ी नहीं लेनी को कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। जैसे भी आप इसको इसकी कटिंग जो है अवेलेबल हो उसको ला के लगा लें। और हमारे पास एक जो है नेक्स्ट सीज़न के लिए बहुत प्यारा जो फ्लावरिंग प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो अब ये है कि मैं बाकी भी इसी तरह लगा लूँगी। तो ये है कि अब मैं इसको इसमें इतने से ही प्लांट लगाऊंगी। इसको पानी देते हैं। अच्छी तरह भर के मैंने इसको पानी दे दिया। और अगली बात जो है कि आजकल कई जगह ऐसी हैं वहाँ पे कोहरा पड़ता है, कई जगह हैं जहाँ पे नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो कोहरे से बचाने के लिए मैं इसके ऊपर या तो कोई शापर बांध दूँगी, तो या फिर इस तरह इसके ऊपर कोई सी बोतल दे दूँगी, या ये देखें ऐसे करके ऐसे करके इसको कम्प्लीटली किसी ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पर इस पर सनलाइट पड़ती हो। तो ये देखें, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब ये जो है हमारे लीव्स अच्छी तरह चल पड़ेंगे तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो चलिए इस पे भी मैं लगाती हूँ और फिर इसी तरह आप लोगों के साथ को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसी तरह इसको भी तैयार कर लिया है और इसको अच्छी तरह पानी दे दिया है कि नीचे से ड्रेन हो गया। और अब मैं इसको ऐसी किसी भी हल्की फुल्की जो है धूप वाली जगह, यहाँ पर जो है सारा दिन तो नहीं, लेकिन ये है कि मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, कुछ ना कुछ धूप यहाँ पर आती रहती है। तो चले, मैंने कुछ पहले भी कटिंग लगाई हैं गुलाब की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसी तरह अगर हम इसको ढक के लगाएंगे तो कितनी जल्दी जो है हमारी कटिंग जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसी ही किसी चीज़ के जिससे वो सनलाइट इसके अंदर जा सके, ऐसी चीज़ से इसको ढक दें। तो ये देखिए, मैंने इसी तरह इस बोतल में अपनी गुलाब की कुछ कलमें लगाई थी, एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो माशाल्लाह से ये देखिए किस कदर चल चुकी हैं और इनके 1-2 लीव्स आ चुके हैं। ये भी मैं कटिंग आप लोग को लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह मैंने बोतल्स के साथ इसको लगाया था बोतल में। तो ये देखिए 2 कटिंग लगाई थी एक, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितनी जो है वो स्टेबल हैं। ये देखें, इसमें तो कुछ कम ही लग रही है मुझे, लेकिन ये है कि ये जो है चल गई हैं। ये देखिए, ये कटिंग जो है चल पड़ी है। तो इसी तरह अगर आप बोतल का वो काट के तो इसमें लगा दें तो ये जो है बहुत जल्दी जो है कटिंग चल जाएंगी। तो चलें, अगर आप को ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।